हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसका नाम है सोशल नेटवर्क। आईफोन की बैटरी का आखिरी सिग्नल राहुल को डिप्रेस कर रहा था। ख़त्म होती हुई बैटरी उसके आने वाले पलों के अकेलेपन की ओर उसे खींचते हुए ले जा रही थी। मैं अपने दोस्तों के कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा था जो कि उसके स्टेटस अपडेट पर आने वाले थे। तभी उसे एक स्टेटस अपडेट दिखा। हे टेक केयर राहुल, वी आर ब्रीड फॉर यू कमल। इसके साथ ही उसका आईपैड बंद हो गया। वो कमल को उसके कमेंट्स पर थैंक्स कहना चाहता था। वैसे कमल से राहुल की मुलाकात उस कंपनी में हुई थी जहां राहुल ने सिर्फ 2 महीने काम किया था। उसके बाद भी वो लोग फेसबुक के थ्रू टच में थे। अभी राहुल कमल का चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि उसकी लड़की है या उसका लड़का। आखिरी वो लोग पिछले 5 साल से नहीं मिले थे। खैर, तभी उसे शंभू की तरफ देखना पड़ा जो कि उसे चाय देने आया था। अरे हाँ, शंभू उस 25 साल के लड़के का नाम है जो कि गेस्ट हाउस का केयर टेकर है। उसका गांव जहां से 20 किलोमीटर दूर है, पर इस बाढ़ के कारण वो भी अपने माँ बाप के पास नहीं जा पा रहा। चंपा में वैसे तो हर साल बाढ़ आती है, पर इस बार रायपुर से उसे जोड़ने वाला पुल भी टूट गया है। एक और छोटा पुल है पर वो अभी पूरी तरह पानी में डूब चुका है। राहुल, नितेश, विक्रम, रुचा और शिल्पी पिछले 6 घंटों से इस गेस्ट हाउस में बिना बिजली के फंसे हुए थे। सब यहाँ से निकलने का इंतजार कर रहे हैं पर बारिश शायद थम ही नहीं रही। ये पांचों अपने ऑफिस की टैक्सी से रायपुर जा रहे थे। चंपा में एक एल्यूमिनियम प्लांट की साइट के निरीक्षण के लिए आए थे। राहुल टेक्निकल, नितेश फाइनेंस, विक्रम लॉजिस्टिक्स, रुचा एचआर व शिल्पी एडमिन डिपार्टमेंट से थी। इनके ऑफिस भी अलग अलग थे और पहली बार टूर पर एक साथ ये 6 घंटे पहले ही मिले थे। हालांकि इसके पहले इसकी फ़ोन की पर बात हो चुकी थी। राहुल की तरफ बाकी चारों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी दम तोड़ने की कगार पर थे। चलो अच्छा है, सभी ने अपने परिवार को इस बाढ़ के बारे में बता दिया। कहा तो राहुल को दिन के 24 घंटे भी बहुत कम लगते थे और आज मानो समय चक्र रुक सा गया था। वैसे वो ऑफिस की जद्दोजहद में ही तरह तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए अपने दोस्तों से जुड़ा रहता था। या यूँ कहें कि दोस्ती अब सिर्फ फेसबुक पर स्टेटस अपडेट और कमेंट्स करने तक ही सीमित रह गई थी। उसे याद ही नहीं कि कब उसने कोई वीकेंड या 2-4 घंटे ही किसी दोस्त के साथ बेपरवाह गपशप या आलसी गुफ्तगू करने में बिताई हो। मीटिंग तो रोज़ होती थी, लेकिन वहाँ एक अनकही दौड़ होती थी, खुद को बेहतर साबित करने की और महत्वाकांक्षा की। उस दौड़ में राहुल ने कब अपने आप को व्यावसायिक बना दिया उसे पता भी नहीं चला। ऑफिस कोलीग की अनिवार्यता में दोस्ती कब का दम तोड़ चुकी थी, इस बात का अफसोस राहुल को भी हुआ ही नहीं। वो तो आज भी अपने को सभी से जुड़ा हुआ पाता था। अभी अकेले ही तो उसने एक दोस्त को पिता बनने की बधाई फेसबुक पर अपडेट की थी, पर साथ ही बड़ी चतुराई से उसके घर जाने का आमंत्रण ये कहते हुए टाल दिया था कि स्कूल में बेटी का एनुअल फंक्शन है। दोस्तों के साथ बैठकर वक्त बिताने की चाह और ज़रूरत दोनों ही उसे नहीं थी। नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से वो सबसे जुड़ा भी था और इसके पास उसकी पर्सनल स्पेस भी थी। शायद कभी कोई बाजार या माल में अचानक मिल जाता तो थोड़ी सी बेचैनी जरूर होती थी कि अब क्या बात करें, और फिर खरीदारी या बच्चों का बहाना बनाकर चल देना ज़्यादा आसान लगता था। हाँ, ये बात और है कि घर पहुंचकर स्टेटस में ज़रूर अपडेट हो जाता था कि आज अचानक ही रवि मिल गया। बहुत अच्छा लगा, काश समय थोड़ा और होता। तभी शंभू ने चाय ठंडी होने की बात कर उसे फिर अपनी बेचारगी का एहसास करा दिया। कितनी आसानी से शंभू सभी से बातचीत कर रहा था, जबकि वो आज से पहले उनसे कभी मिला ही नहीं था। और वो पांचों तो एक ही ऑफिस से थे और अलग अलग पिछले 3 महीनों से सभी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये उनकी प्रोजेक्ट्स टीम थी जो हर 15 दिन में एक बार प्रोजेक्ट अपडेट को लेकर मिलती थी, लेकिन कभी भी किसी को बिजनेस के अलावा कोई और बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। या यूँ कहें कि बिजनेस मीटिंग ही इतनी लंबी खींच जाती थी कि हर कोई निकलने के लिए घड़ी देखने लगता था। आज पहली बार शायद जब शंभू ने नीलेश को यूँ कहते हुए छेड़ा कि सर, आप तो हथीक रोशन की तरह किस्मत वाले होंगे, तब राहुल ने गौर किया था कि नीलेश के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हैं। वो सब बातें यूँ शंभू सभी से कह रहा था। वो भी कर सकता था, पर पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहा था। सहज बातचीत किए हुए अरसा बीत चुका था। आज जब स्मार्टफोन की बैटरी ख़त्म हो गई और रिचार्ज करने का कोई उपाय भी नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसा लग रहा है मानो खुद की बैटरी ख़त्म हो रही हो। शायद ये असमंजसता उसके अलावा उन पांचों को भी हो रही थी। तभी तो सभी शंभू की तरफ आस लगाकर देख रहे थे,
क्योंकि एक तो वो ही था जो उन सभी को बिना बैटरी के कनेक्ट किए हुए था। धीरे धीरे राहुल ने खुलना शुरू किया और शंभू की बातचीत को आगे बढ़ाने लगा। समाज के प्राणी होने की बेचारगी के एहसास से इस लगातार होती बारिश ने करा दिया था। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उनकी बातचीत बहुत ही बोझिल होने लगी थी और आम दिनों की मीटिंग का स्वरूप लेती जा रही थी। तभी शंभू सभी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर ले आया और मीटिंग को ख़त्म करने की गुजारिश की। चाह तो सभी यही देख रहे थे, पर कोई भी अपने आप को अनप्रोफेशनल नहीं बताना चाहता था। खैर, मीटिंग ख़त्म हुई और उसकी जगह ले ली चुटकुलों और सुरीली मनमोहक गानों ने। और आज पहली बार सबको पता पड़ा कि शिल्पी और नितेश जादुई आवाज़ के मालिक भी हैं। ये सिलसिला कुछ यूं चला कि फिर बादल भी बरस कर कब रुक गए पता ही नहीं चला। शंभू ने चाय की एक और फरमाइश के साथ सभी को बारिश रुकने की बात बताई। पता नहीं ये बारिश का असर था या सुरीले गानों का जादू कि कोई भी पिछले 4 घंटों से अपनी जगह से नहीं हिला था। खैर, बारिश रुकने से सभी के चेहरे पर एक खुशी झलकने लगी थी। शंभू ने बताया कि पुल का पानी भी अगले 8 घंटों में उतर जाएगा और फिर वह सभी अपने शहर के लिए निकल सकेंगे। इस बार से सभी खुश थे। इस बारिश ने उन सभी को एक अनकहे रिश्ते में बांध दिया था, जहाँ स्टेटस अपडेट करने की जरूरत नहीं थी। मन के तार अपने आप ही बंध गए थे। आज राहुल को लगा रहा था कि सोशल नेटवर्किंग जरूरी भले ही हो, लेकिन ये परोक्ष दोस्ती का पर्याय नहीं हो सकती। गैजेट्स की बैटरी जहाँ खत्म हो जाती है, इंसानी जज्बात वहाँ से शुरू होते हैं। इस सच्चाई का एहसास शंभू ने उसे बहुत ही सहजता से करवा दिया था। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।